सबसे ज्यादा कॉम्बिनेशन यूज होता है, तो हम सबसे ज्यादा कॉम्बिनेशन की बात करेंगे। तो आज का पहला जो टॉपिक चलेगा और रिजल्ट चलेगा कॉम्बिनेशन। हम डिनोट करते थे, थोड़ा +1 का होता है, फटाफट से हमने रिवाइज ही कराना होता है। डिनोटेड बाय NCR से CN, R से NCR डिफाइंड एज। इसको हम डिफाइन कैसे करते थे? डिफाइंड एज NCR है n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल r फैक्टोरियल। जैसे एग्जांपल 7 फैक्टोरियल 7 माइनस 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। कुछ शॉर्टकट होते थे। शॉर्टकट कैसे? जैसे फर्स्ट NC01 शॉर्टकट भी चलती थी हमारे पास। सबसे पहला शॉर्टकट NC0 क्या होता है? 1। प्रूफ तो नहीं आएंगे, आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो देख लो। यूज सारे होंगे कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए, आपको पता होने चाहिए। NCN1 है, बाकी प्रूफ देखने तो +1 में से देखो। NCN माइनस R है। एग्जाम्पल 11C7 11C11 माइनस 7 11 माइनस 7। फिफ्थ 7C3 को सॉल्व करना है। 7 को 3 बार खोलो, 7 को 3 बार 7 6 5, 3 को पूरा 3 2 1, ये कट के 35 आंसर आ जाएगा। एक और एग्जांपल है 11C4 है। 11 को 4 बार खोलो, 11 को 4 बार 11 10 9 8, 4 पूरा 4 3 2 1 आंसर। मैंने कहा हम कॉम्बिनेशन लगाते हैं, वो चीज समझने वाली है इसमें। किन क्वेश्चन में हम कॉम्बिनेशन लगाते हैं, हमें कैसे पता चलता है हमने उसमें कॉम्बिनेशन लगाना है कि परम्यूटेशन लगाना है, वो देखो। जहां जहां हमें सिलेक्शन करनी होती है वहां सब जगह कॉम्बिनेशन होती है। जहां जहां हमें ड्रॉन करना हो, वेयर वी कैन अप्लाई कॉम्बिनेशन, कहाँ हम लगाएंगे, वही आर्टिकल चल रहा है, वेयर वी कैन अप्लाई कॉम्बिनेशन। जैसे फर्स्ट सिलेक्शन, एग्जाम्पल भी साथ साथ एक दो के दूंगा, सबके तो नहीं। जहां जहां सिलेक्शन वर्ड यूज होगा वहां हम कॉम्बिनेशन लगाएंगे। आउट ऑफ 10 बॉयज एंड 5 गर्ल्स 3 आर सिलेक्टेड, तो क्या लगेगा? टोटल जितने बच्चे होंगे, सी जितने होगी सिलेक्शन करनी है, टोटल हो गए 15, सिलेक्ट 3 करने, 15C3 कॉम्बिनेशन है। दूसरा है जहां पे हमें ग्रुप बनानी हो, बॉयज और गर्ल्स के ग्रुप बनानी हो, कमेटी बनानी हो, जहां पे हम लोगों को ड्रॉन करना, ड्रॉन। जैसे एग्जांपल है, एक बैग है, 5 रेड बॉल्स हैं, 3 ब्लैक बॉल्स हैं। वो कह रहा है 4 balls are drawn, 4 बॉलें निकालनी है, 4 balls are drawn, तो फॉर्मूला आएगा टोटल C drawn। तो किसने बोला 4 बॉलें निकालो, 5 और 3 8, 8 में से कितनी निकाल दो? 4। वो इसी में मुझसे पूछ लेता 2 रेड बॉल निकालो। अब रेड बॉल को बोल रहे हैं 2 रेड balls are drawn, तो मैं कैसे कहता? टोटल ना देखता, टोटल रेड देखता, क्योंकि रेड तो रेड में से निकलेंगी, ब्लैक में से या ब्लू में से थोड़ा निकलेंगी। 5 रेड है, 3 ब्लैक है, उसने बोला 4 बॉलें निकालो। 4 बॉलें कौन सी, ये तो बता ही नहीं। तो 5 + 3 8, 8C4। फिर वो बोलता है 2 रेड बॉल्स को ड्रॉ करो। अब रेड बॉल निकालनी है तो ब्लैक में से तो निकलेंगी, टोटल रेड, तो कितनी आएंगी? 5C2। 1 तीसरा है, 1 ब्लैक बॉल इज ड्रॉन, तो क्या आएगा? टोटल ब्लैक, जितनी ब्लैक होंगी C ड्रॉन।
तो कितनी आएंगी ब्लैक 3C1 ऐसे निकलती है। तो कॉम्बिनेशन लगता है। फिफ्थ आ गया विथड्रॉन, जब भी आपको विथड्रॉन करना है तब भी। छठा आ गया चॉइस है, चूज कर। सिलेक्शन में ग्रुप बनाना, ग्रुप मतलब दो बॉय, टोटल 5 बॉय 3 गर्ल्स हैं, ग्रुप बनाओ इस तरह से कि 2 बॉयज हो जाए, गर्ल हो जाए। ग्रुप बनाना है, कमेटी बनानी है, सिलेक्शन करनी है, ड्रॉन करना है, विथड्रॉन करना है, चूज करना है, उन सब में क्या लगता है? कहता है कॉम्बिनेशन लगता है, परमुटेशन। तो कॉम्बिनेशन हमें लगाना है तो क्वेश्चन को देखना पड़ेगा। वैसे बता रहा हूँ परमुटेशन का तो हार्ड 1-2 क्वेश्चन है, पर ऐसे क्वेश्चन रटे नहीं जा सकते। क्या पता हार्ड के आप करो कल को किसी करो, तो कंसेप्ट पता होना चाहिए। जहाँ जहाँ सिलेक्शन हो, जहाँ जहाँ ग्रुप बनाना हो, जहाँ जहाँ विथड्रॉन करने हो, ड्रॉन करने हो, वहाँ हम सब जगह किसको हम यूज करते हैं? कॉम्बिनेशन को। परमुटेशन है, दूसरा रिजल्ट है आपका। परमुटेशन का मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? सिलेक्शन। तो जहां जहां अरेंजमेंट करनी हो वहां हम परमुटेशन लगाते हैं। दूसरा है रिजल्ट, परमुटेशन। ये कम ही लग रहा है पूरी प्रोबेबिलिटी में, डिनोटेड बाय NPR या PN, या NPR। ऑब्वियस ही बात है, अगर आज भी बताना पड़ गया तो फिर तो आपने +1 में क्या किया? नेचुरल नंबर होते हैं। R जो होता है वो 0, 1, 2, 3 होल नंबर होते हैं। R हमेशा छोटा होता है n से, R n से बड़ा नहीं हो सकता। परमुटेशन को डिफाइन कैसे करते थे? डिफाइन एज NPR, n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 7p3 है, 7 फैक्टोरियल 7 माइनस 3 शॉर्टकट है। चलिए 7 फैक्टोरियल 7 माइनस 3 फैक्टोरियल डिफाइंड एज। तो अब आपके पास इसका होता है शॉर्टकट। शॉर्टकट ज्यादा तो नहीं होते, बस 7p3 को खोलना है तो 7 को 3 बार खोल लो, 7 6 5 खत्म खत्म, मतलब 210 आंसर। नीचे कुछ भी नहीं आता, नहीं आता। एग्जाम्पल है 8p2 कौन है? 8 को 2 बार 56 आंसर खत्म। ऐसे करना। दूसरा होता है, वैसे जरूरत तो नहीं है, चलो NP01 होता है, 7p01 होता है। चलिए n फैक्टोरियल होता है। एग्जाम्पल सॉल्व करना आप कर सकते हो, आपको शायद याद ही होगा, नोट है 0 फैक्टोरियल 0 नहीं 1 होता था। चलिए वेयर वी कैन अप्लाई परमुटेशन, जहां अरेंजमेंट होगी। where we can apply permutation, जहां पे अरेंजमेंट हो। अरेंजमेंट हमें अरेंज करना हो किसी को, जैसे एग्जांपल out of n things r are arranged, तो यहीं पे लिखवा देता हूं out of n things r are arranged। जैसे 5 बॉयज है, 3 को अरेंज करना है, जो होता है टोटल p अरेंजमेंट। मतलब क्या होगा? n p b n different things are arranged करनी in a line, तो क्या आएगा? n फैक्टोरियल वेज।
जैसे एग्जांपल देने की जरूरत नहीं, 3 बॉयज को खड़ा करना है लाइन में, 6 वे से खड़ा कर सकते हो। एग्जांपल 3 बॉयज डिफरेंट होते हैं, आर अरेंज करने इन अ लाइन, एक लाइन की बात है, इन अ लाइन। फिर n थिंग्स आर अरेंज करने इन अ लाइन such that r things are of such that r things are of one kind, p things are of other kind, q are of third kind। याद है, याद आ गया होगा जो रिपीट करते थे, n फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल, p फैक्टोरियल, q फैक्टोरियल। d है n थिंग्स आर अरेंज करनी है, n डिफरेंट थिंग्स आर अरेंज करते थे ऑन अ राउंड टेबल पे। राउंड टेबल पे एक को फिक्स करते थे, ये वन क्या होता है जिसको फिक्स करें, जिसके विजिट टू बाकी पोजीशन देखी जाती है। एन डिफरेंट फ्लावर्स या बीड होते थे, बीड्स होते थे मन के जो मोतियों वाले होते हैं, या फ्लावर होते थे, फ्लावर अरेंज करने इन गार्लैंड, समझते हो, हार में n-1 फैक्टोरियल बाय 2, उसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन नहीं होती थी। थर्ड रिजल्ट है, तो जहां जहां भी अरेंजमेंट जैसे लेटर्स डिजिट्स वाली प्रॉब्लम्स आती थी वहां सारे हम यहाँ वो यूज करते हैं। एफ है जहां लेटर्स वाले क्वेश्चन आते थे, लेटर मतलब DELHI डेली हो गया, INDI इंडिया को अरेंज करना है, और डिजिट्स प्रॉब्लम आती थी। डिजिट प्रॉब्लम्स कौन सी होती थी, 4 डिजिट नंबर बनाना है, 3 डिजिट नंबर बनाना है, 3 डिजिट नंबर एक्सेट्रा। इवेंट्स थर्ड है, सबसेट होते हैं सैंपल स्पेस डिनोटेड बाय A से, B से, C से, कैपिटल X से, स्मॉल a से, स्मॉल b से, स्मॉल x से, एटसेट्रा। डिफाइंड है सबसेट ऑफ ए सैंपल स्पेस, डिफाइंड है सबसेट होते थे, छोटे होते थे, ऑफ अ सैंपल स्पेस, दैट मीन्स A इज सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस है A, B, C अंदर रहते थे, ऐसा नहीं हो सकता A बाहर चला गया, B, C बाहर चला गया, ऐसा नहीं, सैंपल स्पेस के अंदर ही रहते थे। चलिए इसमें 2 नोट या 2 रिजल्ट होते थे या 2 नोट होते थे, कौन कौन से? इन क्वेश्चन वी कैन अप्लाई एडिशन साइन इफ इवेंट इज कंप्लीटेड। चलिए क्या होता था नोट है, सबसे पहले इन क्वेश्चन we can apply addition sign if event is completed। event क्या हो जाता था, but there is another way to do that event। उस इवेंट को करने का कोई और भी तरीका होता था। कैसे, एग्जांपल दे रहा हूं, पहले ये लिखवा दो। कहता है कि इवेंट अगर पूरा हो जाए पर उसको करने कोई और भी तरीका हो, आपको लगे आपको जो इवेंट मिला, जो टास्क मिली वो पूरी होगी, पर आप सोचो उसको करने कोई और भी तरीका हो। जैसे
जिस जिस रूम में आप बैठे होंगे, अगर वहाँ पे 2 डोर है निकलने के लिए और आने के लिए, तो आप जहाँ यहाँ से बैठ के अपने कमरे से बाहर जाना चाहते हो, इवेंट मिल गया, आप इस कमरे से बाहर जाओ, तो एक बच्चा हो सकता है जहाँ बैठा हो उससे पहली डोर से बाहर निकल जाए, या उसका दूसरा भी तरीका है कि दूसरे डोर से बाहर निकल जाए। तो उसके बाद 2 तरीके हो गए, 1 + 1 2, तो उसका काम पूरा हो गया अगर वो एक डोर से ही बाहर हो सकता है। बट उसको करने का कोई और भी तरीका था, हाँ, कि वो दूसरे डोर से बाहर निकल जाता। अगर एक कमरे में 2 डोर है तो एक तरीका है कि एक कमरे से एक डोर से बाहर निकल जाए। इवेंट क्या दिया है, कमरे से बाहर जाना है, तो एक डोर से भी चला गया बाहर, उसको करने का कोई और तरीका, हाँ, दूसरे से भी जाएगा, जैसे वहां भी एग्जाम्पल देंगे। सेकंड है, दूसरी बात कहता है इन क्वेश्चन वी कैन अप्लाई मल्टीप्लिकेटिव साइन if event is yet to complete, अभी कंप्लीट होना बाकी है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी कंप्लीट होना बाकी है। इन क्वेश्चन तीसरा है, इन क्वेश्चन वी कैन अप्लाई एडिशन साइन if there exists नंबर ऑफ केसेस। नंबर ऑफ केसेस का मतलब क्या होता है बता रहा हूं। नंबर ऑफ केसेस का मतलब मोर देन 1 केस। एक से ज्यादा जिसमें केस आ जाए, एक केस ना आ रहे, एक से ज्यादा केस आ जाए। मोर देन 1 केस, एक से ज्यादा केस आते हैं। जैसे एग्जाम्पल, पहले वाले का एग्जाम्पल देखो, कहता है 4 कार्ड्स आर ड्रॉन है, 4 कार्ड को हमने निकालना है फ्रॉम पैक ऑफ 52 कार्ड। ऑब्वियसली बात है, ऑल आर ऑफ सेम सूट्स, एक ही सूट पाया हो, सेम सूट्स के सूट समझते हैं, स्पेड अभी आएगा वैसे, हार्ट, हार्ट बोलते हैं उसको, डायमंड सेम सूट के होना चाहिए, और क्लब चीड़ी का पत्ता ब्लैक कलर में जो होता है वो आएंगे भी। चलिए अगर नहीं ध्यान तक, चारों के चारों एक ही सूट के होंगे। करो जरा, 4 कार्ड निकाल लो, चारों के चारों एक सूट की हो। मैंने आपको बोल दिया आप घर जाओ आज लेक्चर से, कल अपने अपने घर से ताश के 4 पत्ते लेके आना, उन चारों पे एक जैसा सूट हो, चारों चाहे स्पेड के हो, नंबर कोई भी हो, चाहे 1 हो, चाहे 2 3 4 किंग क्वीन कुछ भी हो, 10 नंबर हो, तो चारों के चारों के ऊपर एक ही सूट हो। सूट मतलब टाई बेल्ट नहीं, टाई पहनी हो पैंट नहीं, सूट 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 क्या हो गया, स्पेड का, हार्ट का, डायमंड का। तो हो सकता है पूरी क्लास में 40 बच्चे हैं, हो सकता है पहला बच्चा जो मैं देखूं वो स्पेड का लाया हो 4 कार्ड, दूसरा भी स्पेड का लाया हो, तीसरा भी स्पेड का लाया हो, चौथा हो सकता है क्लब का लाया हो, 5वां क्या हो सकता है हार्ट का लाया हो, छठा भी हार्ट का, 7वां क्लब का लाया हो, 8वां स्पेड का लाया हो, पर 9वां क्या होता है डायमंड का लाया हो। तो कौन से 4 कार्ड निकालने हैं पैक ऑफ 52 कार्ड्स। कहता 4 कार्ड्स आर ड्रॉन, ड्रॉन आ गया तो ड्रॉन, ड्रॉ, कॉम्बिनेशन, तो कॉम्बिनेशन लगेगा। तो चारों के चारों कार्ड क्या होने चाहिए, सेम सूट के। सेम सूट का मतलब क्या होंगे, या तो क्या होंगे हार्ट के, या फिर क्या होंगे डायमंड के, या फिर क्या होंगे क्लब के, या फिर बच्चा किसके लेके आएगा, स्पेड के। मान लो जो बच्चा 4 कार्ड हार्ट के ले आया, इक्का दुक्का 3 4, मैंने आपको क्या बोला था 4 कार्ड लगाने, चारों चारों सेम सूट के, 52 में से कितने ले आएगा वो, 4 नहीं, चारों के चारों कार्ड क्या आएगा हार्ट के। 52 में से कैसे 4 लेगा, 52 कार्ड में तो स्पेड के भी पड़े हैं, डायमंड के भी पड़े हैं, हार्ट के निकालने को देखो 4 कार्ड निकालने फ्रॉम 52 कार्ड में से, ऑल द 4 कार्ड्स आर सेम सूट, चारों के चारों या तो क्या होंगे 4 के 4 क्या होंगे, या तो हर्ट होंगे, हर्ट होंगे तो किस में से आएंगे 13 C4। जो बच्चा मुझे इन 40 बच्चों में से चारों पत्ते हाथ में रख देगा हर्ट के, तो क्या वो इवेंट पूरा कर देगा, सोचना चाहिए। इवेंट क्या है, 4 कार्ड निकालने, कंडीशन क्या है, चारों के ऊपर सेम सूट होना चाहिए,
अगर पूरे क्लास में 40 बच्चे बैठे हैं और मैंने घर पे उसको कहा जाओ कल मेरे पास आना और कल क्या लेके आना, 4 कार्ड जिसके ऊपर सेम सूट बनाओ, तो एक बच्चे ने मेरे हाथ पे रख दिए चारों कार्ड जिसपे हार्ट बना हुआ था, क्या इवेंट पूरा हो गया? सोचो क्या इवेंट पूरा हो गया? उसको मैंने इवेंट क्या दिया था, टास्क क्या दिया था, 4 कार्ड लाना, चारों के चारों सेम सूट के, उसने मेरे हाथ पे चारों हार्ट रख दिए, तो इवेंट पूरा हो गया। क्या उसको करने कोई और देखे? हाँ, तो क्या लगेगा? इवेंट इज कंप्लीटेड, बट देयर इज क्या है, अनदर वे टू डू दैट इवेंट। तो क्या आएगा बताओ? डायमंड के भी आ सकते हैं, हाँ, क्लब के भी आ सकते हैं, स्पेड के भी आ सकते हैं, ये चारों पत्ते, पर बीच में क्या लगेगा? प्लस। दूसरा एग्जांपल, दूसरा इसका एग्जांपल है 4 कार्ड्स आर ड्रॉन from 52 cards are such that one from each suit, such that one from each suit। 4 कार्ड निकालना, घर से 4 कार्ड निकालना, इस तरह से निकालना कि चारों कार्ड के ऊपर डिफरेंट सूट बने हों, मतलब 1 कार्ड ऑफ ईच सूट का होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? एक अगर हार्ट का है तो दूसरा हार्ट का नहीं हो सकता, दूसरा डायमंड का है तो तीसरा डायमंड का नहीं हो सकता, तीसरा क्लब का है तो चौथा इसका आएगा स्पेड का। सोचो 4 कार्ड निकालने, चारों के ऊपर सेम सूट नहीं होना चाहिए, चारों के ऊपर क्या होना चाहिए? डिफरेंट सूट। ऑल द 4 कार्ड्स सच दैट, कहता है 4 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम 52 कार्ड्स सच दैट वन फ्रॉम ईच सूट। 1 कार्ड निकालना है हर सूट में से। हार्ट में से कितने कार्ड निकालने? एक, तो क्या लगेगा? 13C1। सोचना जरा, जब तुम 13 में से एक कार्ड निकाल लोगे तो इवेंट पूरा हो जाएगा। सोचो कार्ड कितने निकालने? 4, निकालने कितने? 1। इसका मतलब क्या होता है? आउट ऑफ 13 कार्ड्स 1 इज ड्रॉन, तो अभी तक तो 1 निकाले, तो क्या लगेगा? मल्टीप्लाई। क्यों? इवेंट इज येट टू कंप्लीट। अगला क्या निकालोगे? डायमंड का। डायमंड कितने हैं? 13 में से, क्लब का 13 में से, हार्ट का, स्पेड का 13 में से, तो कितने आ जाएंगे? 13C1 इंटू 13C1 इंटू 13C1। तो जब तक इवेंट पूरा ना हो, जब इवेंट पूरा ना हो तो मल्टीप्लाई। अगर तुम्हें लगे इवेंट पूरा हो जाए, इवेंट इज कंप्लीटेड, तो प्लस लगाते रहना। अगला है एग्जांपल्स। 4 कार्ड निकालने, 4 कार्ड्स आर ड्रॉन from 52 cards such that all the 4 cards are of same number, एक ही नंबर के होंगे, जैसे बचपन में करते थे। कहते 4 कार्ड निकालो 52 कार्ड में से, इस तरह से निकालो चारों के ऊपर सेम नंबर होंगे। तो सोचो जरा, जब घर जाओगे चारों के चारों सेम नंबर, या बचपन में करते थे ढेरियां बना लेते थे जिनको हम हीप्स बोलते हैं, तो 1-1 वाली ढेरी, फिर 2-2 वाली जिसमें स्पेड हार्ट डायमंड आता था, क्लब आता था, 3-3 वाली, ऐसी क्या लगाते 13-13 वाली। तो इसमें क्या बनेगा? केस 1। कौन सा केस? कि चारों के ऊपर 1-1 आ जाए। 4 कार्ड निकालने, चारों के ऊपर 1 आ जाए। उसने क्या बोला है? 4 कार्ड निकालने, 4 कार्ड्स आर ऑफ सेम नंबर, चारों के ऊपर सेम नंबर होगा, चारों के ऊपर इक्का हो सकते हैं। हाँ, दूसरा केस, चारों के ऊपर क्या हो सकते हैं? दुखी। ऐसे ही तीसरा केस, चारों के ऊपर क्या हो सकते हैं? 3 नंबर। चारों कार्ड निकालो, जैसे आप बचपन में हीप्स निकाल लेते थे, इक्के की अलग ढेरी, फिर दुक्के की अलग, मतलब कार्ड लिखते थे, फिर इक्का 1 आ गया, 2 आ गया, 5 आ गया, 6, फिर इक्का आ गया, इक्के के ऊपर रख देते थे, फिर 2, 5, 6, किंग आ गया, फिर इक्का आ गया, तो इक्के की हीप बन जाती। तो कितनी हीप बनेगी ऐसे? कहता सेम नंबर वाली। फिर ऐसे केस नंबर क्या बनेगा? 13। क्या बनेगा? सबके ऊपर क्या आएगा? 3-3-3। सोचो सबके ऊपर क्या आएगा? आर ऑफ सेम नंबर, 13-13 किंग आएगा। तो केसेस हमेशा क्या होते हैं? ऐड होते हैं। तो कितने टोटल वेज बनेंगे? एक केस ये, चार सबके ऊपर 1, एक केस ये, तो 1, 2, 3 सब मिला के कितने? तो टोटल वेज इसमें कितने आ जाएंगे? सोचो
टोटल बेस इसमें कितने आ जाएंगे सोचो, एक केस दूसरा केस ऐड करना 1 + 1 + 1 13 टाइम्स, कितना आ जाएगा 13 टाइम्स। कैसे कार्ड्स है, लास्ट है कार्ड्स के बारे में थोड़ी सी बात फिर से कर दूं। जब तक इवेंट पूरा नहीं होता मल्टीप्लाई, इवेंट पूरा हो जाए तो प्लस, किसी क्वेश्चन में केस बनेंगे, केसेस हमेशा ऐड कर देंगे, तो याद रखना केसेस हमेशा ऐड होंगे, इवेंट पूरा हो जाए करने को और देखा तो ऐड, जब तक इवेंट पूरा नहीं होता तब तक क्या करोगे मल्टीप्लाई। रिजल्ट नंबर आज का 4 है। कार्ड्स होते हैं 52 होते हैं आपके पास, 4 सूट्स में बटे होते हैं, एक होता है आपके पास स्पेड ब्लैक कलर के 13 स्पेड होता है, कलर में ब्लैक होता है, कार्ड की संख्या जो होती है वो 13 होती है। फिर एक होता है आपके पास क्लब, फिर ये भी ब्लैक ही होता है, ये भी क्या होते हैं 13। फिर होता है हार्ट, ये होता है रेड कलर वाइज, और इसकी भी संख्या जो है वो 13 है। फिर आपके पास होता है डायमंड, ईंट का पत्ता 13, ये भी रेड होते हैं। फेस कार्ड होते हैं 12, किंग क्वीन जैक ऑफ ईच सूट। एस कार्ड होते हैं 4, इक्के ऑनर्स कार्ड जो सबसे बड़े माने जाते हैं, कुछ गेम्स में ये बड़े माने जाते हैं, कुछ में 16 होते हैं। कौन से वाला फेस प्लस एस 12 फेस 4 एस, किंग क्वीन जैक ऑफ ईच सूट्स, ये चीजें पढ़नी पड़ेंगी आपको। चलिए इनको पढ़िएगा, ये मैंने +1 की सारी रिवाइज करा दी, लेक्चर 2 लग